हम आज आप लोगों को रीजनिंग का सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। तो रीजनिंग आप देख रहे हैं और रीजनिंग का ये है सिलेबस। तो रीजनिंग का जो ये सिलेबस है ये है वर्बल रीजनिंग। इसका है वर्बल रीजनिंग, यानी कि वर्बल रीजनिंग का वर्बल रीजनिंग ये जो सिलेबस है ये वर्बल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग का मतलब होता है शाब्दिक तर्क शक्ति, शाब्दिक तर्क शक्ति, यानी कि नॉन वर्बल एक होता है, एक वर्बल होता है। तो अभी ये जो है आपके सामने ये वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है, लेसन। ठीक है कि आप वर्बल में क्या क्या पढ़ेंगे, नॉन वर्बल में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ये जानकारी आपको होनी अति आवश्यक है। आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में क्या पढ़ना है हमें ये बात जानना अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वर्बल के बारे में बात करें। वर्बल रीजनिंग यानी शाब्दिक रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आपका आता है इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी वर्ड माला। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्ड माला। अब आपका आता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन या कूटवाचक या सांकेतिक भाषा। ठीक है, इसके आगे आएंगे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का मतलब होता है दिशा परीक्षण के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, फिर आएंगे क्लार्क। क्लार्क का मतलब होता है घड़ी पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में आपको जानकारी लेना है। इसके आगे आएंगे आप एनालॉजी टेस्ट पढ़नी है। इसके आगे आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके आगे वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन। इसके आगे हम पढ़ेंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड पढ़ेंगे। इसके आगे आप पढ़ेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट में एक और लेसन होता है जिसको हम लोग कहते हैं रैंकिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में सवाल बनते हैं आपका, जैसे कह दिया जाए एक वृत्ताकार घेरे में 5 लड़के केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं ए से ई तक, यानी ABCDE। ठीक है, और आपका रैंकिंग अरेंजमेंट में सवाल कैसे बनते हैं। रैंकिंग अरेंजमेंट में सवाल आपके बनते हैं कि एक पंक्ति में 26 लड़कों की संख्या है, मोहन का स्थान बाएं से 8वां है, तो बताएं कि दाएं से किस नंबर पे है। ये रैंकिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम इसी सीटिंग अरेंजमेंट में रैंकिंग अरेंजमेंट को रख दिए हैं मित्र। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन या फैमिली रिलेशन, जिसको आप जानते हैं रक्त संबंध कहा जाता है, यानी कि खून का रिश्ता जिसको कहा जाता है सिंपल वे। फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे तो आएंगे हम सर्कुलर एप्टीट्यूड। इसका मतलब होता है लिपिकीय अभियोगिता। क्या होता है? लिपिकीय अभियोगिता। लिपिकीय अभियोगिता होता है इसका। लिपिकीय अभियोगिता में आप देखते हैं मैट्रिक्स से जो सवाल रहते हैं, मैट्रिक्स से जो सवाल होते हैं जिसको हम आव्यूह के नाम से जानते हैं। आव्यूह, ये आव्यूह फर्स्ट आव्यूह सेकेंड होता है, वैसे सवाल आपको लिपिकीय अभियोगिता में दिए जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे डाइस एंड प्रिज्म। डाइस एंड प्रिज्म का मतलब होता है जो आप देखें पासा लूडो में। ठीक है, जिसको हम पासा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पासा के नाम से। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं जिसमें बताना है कि आप जो प्रतीक चिन्ह को चेंज करके, जैसे हम कहते हैं A का अर्थ है प्लस, B का अर्थ माइनस, C का अर्थ है घटाना, D का अर्थ है गुणा, तो 22 प्लस माइनस करके जो वैल्यू निकलते हैं उसी को हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉजिकल डायग्राम। जो लॉजिकल डायग्राम बनाया जाता है, हम कहते हैं कुछ ये शेर है, ये कुछ बकरी है, या हम कहते हैं सभी शेर बकरी है। ठीक है, अब लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला मित्र, और श्रृंखला में आप देखते हैं जो नंबरों का खेल होता है
यानी कि सीरीज पूरी वुडमास के नियम पर आधारित होती है और हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में भी वुडमास के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे फिगर एंड नंबर। यानी कि फिगर एंड नंबर का मतलब हो गया जैसे हम एक बॉक्स बना दिए और इस बॉक्स को हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे हम लिख दिए 9 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए 16 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए 25 लिख दिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। तो आप देख सकते हैं ये फिगर है और ये क्या है, नंबर है। ये 3 का है, ये 4 का, ये 5 का, आगे इसमें क्या हो जाएगा 6 का। ठीक है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पजल। पजल यानी जिसको हम पहेली के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहेली परीक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहेली जो होती है, जो पजल होते हैं आपको बैंक में अक्सर मिलते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म। सिलोजिज्म जो कथन और निष्कर्ष होते हैं, कथन निष्कर्ष, और डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं, पूर्व धारणाएं जिसको हम कहते हैं। और डाइवर्स का मतलब होता है विविध, जो बचा कुचा होता है वो हम इसके अंतर्गत रख देते हैं, लास्ट में बता देते हैं बच्चों को, जिसकी जो भी मांग होती है वो भी यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, ये आपके अभी वर्बल के लेसन है मित्र। अब इसके आगे आपको बताया जाएगा नॉन वर्बल। ठीक है, पुश कैसे होगा, हाँ पुश कर दीजिए थोड़ा सा। आइए, अभी अभी हम आपको रीजनिंग में वर्ब, देखो रीजनिंग को 2 भागों में बांटा गया, ये बात हम आपको पहले ही बता दी। एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक होता है नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो हमने आपको वर्बल रीजनिंग का लेसन के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। तो नॉन वर्बल रीजनिंग ये है आपके सामने। नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में हम बात करते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, इसका मतलब होता है अशाब्दिक। क्या होता है, अशाब्दिक, अशाब्दिक तर्क शक्ति। अशाब्दिक तर्क शक्ति हो जाएगा ये, क्योंकि आपको शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल और नॉन वर्बल 2 रीजनिंग में पढ़ने रहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि नॉन वर्बल जो होता है ये पूरी तरह से ये फिगर पर आधारित होता है। पूरी तरह से किस पे आधारित होता है, ये फिगर पर, यानी कि आकृतियों पर, आकृति पर ये पूरा आधारित नॉन वर्बल है। आप देखेंगे पहला है मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब आप समझ रहे हैं दर्पण। क्या हो जाएगा, दर्पण, और इमेज प्रतिबिंब यहाँ पे होता है। और हम कहेंगे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर को फोल्ड और काटने का सवाल आपका लेसन नंबर में पूछा जाता है 3। अब 1 में आपका मिरर इमेज और 3 में पेपर इमेज, और 2 वाला अब आप देखेंगे तो यहाँ पे है वाटर इमेज। वाटर इमेज आप जानते हैं जल प्रतिबिंब, यानी कि जल प्रतिबिंब से सवाल आएंगे। और 3 नंबर आप समझ गए हैं। 4 नंबर पे बात होगी एनालॉजी। वहां पे देखिए नॉन वर्बल में आप एनालॉजी पढ़ रहे हैं और वर्बल वाले पार्ट में आप एनालॉजी टेस्ट पढ़े थे। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट पढ़े थे, और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं केवल एनालॉजी, केवल तर्क लगाना है। ठीक है, आप आएंगे, हम 5 नंबर पे बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन आउट, यानी कि कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें क्लासिफिकेशन देखते वक्त वह फिगर बाहर निकला है। आगे हम 6 नंबर पे बात करेंगे। 6 नंबर पे कंप्लीट ऑफ फिगर, यानी कोई ऐसा फिगर है, जैसे ये फिगर है, ये हम कहते हैं कि कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट है। अब इनको कंप्लीट करने के लिए ये लाइन है, तो हमारे पास ऑप्शन में एक ऐसा रहेगा जो इनकम्प्लीट, यानी कि कंप्लीट फिगर को करेगा, जो इनकम्प्लीट फिगर रहेगा उसको, तो वो आ जाता है 6 में। अब 7 में बात करेंगे फिगर सीरीज, यानी कि फिगर की भी सीरीज बनती है। आप देखते हैं ABCD करके ऑप्शन में रहते हैं। ठीक है, 8 नंबर पे हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर।
काउंटिंग ऑफ फिगर, जो काउंटिंग ऑफ फिगर में आप काउंट करते हैं, ठीक है। अब 9 नंबर पे देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ फिगर, यानी कौन सा ग्रुप फिगर को ऐड करने में सहमति दे रहा है। और लास्ट की पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कैसे आप जो है कि डिसीजन लेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये है आज का सिलेबस, बट आपको ध्यान देने की जो ये बात है, ये पूरा सिलेबस रीजनिंग का है, आपको सिलेबस बता दिया गया ताकि किसी भी बच्चे का एग्जाम हो रहा है, लेखपाल है, वीडियो है, या सीआरए है, या हम कहें सीआरपीएफ है, हम कहें एलआईसी है, किसी भी पेपर का एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस उसका निकालना है। सिलेबस के उपरांत आप मिलाएंगे कि रीजनिंग में कौन सा सिलेबस में हमारा लेसन कौन सा है। ये ना कि पूरा रीजनिंग का सिलेबस हम पढ़ेंगे, हमें जो पूछा जा रहा है उसी को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हर बच्चा समझ जाए कि रीजनिंग का ये सिलेबस है, ये नॉन वर्बल का है, ये वर्बल का है। वर्बल में मुझे क्या पढ़ना है, नॉन वर्बल में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से सवाल जाते आते हैं। सवाल सबसे अधिक यानी 90% आपके सवाल आते हैं वर्बल से, ठीक है। और नॉन वर्बल से आपके 8-9% केवल सवाल आते हैं, 90% प्लस वर्बल से सवाल आते हैं। थैंक यू।